हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अनीता के ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सुबह सुबह चिड़िया चहचहाने की आवाज़, उगता हुआ सूरज, ये हमारे आंखों को और दिल और दिमाग दोनों को फ्रेश कर देता है। एक झलक तो बालकनी की देखना बनता ही है। और इधर आ गई मेरी ये दिन की शुरुआत, ये कहानी जो मेरे परिवार की सेवा करने से स्टार्ट होती है। मेरे पतिदेव एक बोतल पानी भर के सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए जाते हैं। जब तक एक बोतल पानी नहीं भर के पी लेते, जब तक फ्रेश होने नहीं जाते। इधर मैं आ गए अपने पति से थोड़ा बहुत प्यार करने के लिए, सोचा अपनी बैटरी चार्ज कर लेती हूँ, क्योंकि जो सुकून इनके दिल से लग के मिलता है ना, वो जीवन के किसी भी धन और दौलत में नहीं है। मुझे अपने पति देव से बात करना, चिल्लाना, चहचहाना, दो चार भोग शुरू सुबह सुबह ना सुना देना, जब तक मेरे को दिल की सुकून नहीं मिलता। सुबह सुबह दो चार भोग सुनाने से स्टार्ट होती है मेरी दिन की शुरुआत। जब तक मैं दो चार भोग अपने बेटे को, अपने पति को सुना नहीं देती, जब तक मेरे दिल को और दिमाग फ्रेश नहीं होता। बेटे को खाने थे आलू के पराठे, जो मुझे रात को ही बोल दिए थे। उसको आलू के पराठे जाने कितने अच्छे लगते हैं, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। और उसकी तबीयत थोड़ी बहुत चल रही थी खराब, उसके लिए मैंने गर्म पानी और ठंडा पानी मिक्स करके दे दिया था। मैंने कहा बेटा तू नहा ले, क्योंकि सुबह सुबह जब तक वो नहा के नहीं जाता तो फ्रेश भी फील नहीं होता। मैं चली किचन में अपना सुबह सुबह काम करने के लिए, अपने बच्चों को, परिवार को। सुबह सुबह जो हम खुशी से, दिल फ्रेश दिमाग से खाना बनाते हैं, अपने बच्चों की सेवा करते हैं, अपने पति की सेवा करते हैं, ये हम औरतों का काम होता है। और मैं ये काम करना बहुत ही दिल को सुकून देता है, क्योंकि इससे अच्छा आनंद, इससे अच्छा प्यार मोहब्बत हमें परिवार में रहकर जो मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। वैसे तो हम औरतों की कहानी बहुत कठिन और जटिलताओं से भरी हुई होती है। इतना आसान नहीं होता हमें अपने ससुराल में रहना, अपने परिवार को निभाना, क्योंकि गालियाँ सुनना, ताने सुनना और अपने परिवार में रह के सुख और दुख दोनों को जीवन व्यतीत करना, ये सबसे बड़ी कहानी होती है। लेकिन जितना जितना सहनशीलता से हम पत्नी लोग जो काम कर लेते हैं ना, इतना सहनशीलता हस्बैंड लोग नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें ये चीज़ आता ही नहीं है। और ये बेटे को चटपटे आलू के पराठे खाने थे। मैंने 2 चम्मच जे भर के मिर्ची डाल दी, नमक डाल दी। जल्दी जल्दी स्पीड से काम करना, क्योंकि बेटे के लिए कहीं लेट ना हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट हम औरतों के जीवन में क्या रहता है ना, कि हमारे बच्चे पढ़ लें, उनका भविष्य बन जाए, उनका ज़िंदगी अच्छी से सफल हो जाए, बड़े होकर कुछ बन जाए, हमारा नाम रोशन करें। सोचते तो सब लोग हम यही हैं, इसीलिए हम अपने बच्चों की लगन से अपनी सेवा करते हैं, उनकी और हर काम इच्छा पूरी करते हैं, जो उन्हें खाने के लिए चाहिए, पहनने के लिए चाहिए। पूरी कोशिश करते हैं माँ बाप अपने बच्चों की इच्छा पूरी करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक रह ही जाती है माँ बाप से भी, क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं, भगवान के भेजे हुए, कोई भगवान के बच्चे ही हैं। कोई ना कोई तो गलती हम लोगों से भी हो जाती है। फिर बड़े होके हम बच्चों कुछ ना कुछ, किसी ना किसी बातों पे हमें सुनाई देते हैं। लेकिन लगे हाथ मैंने सोचा लाओ मैं बना ही रही हूँ, तो दूसरे गैस पे शिमला मिर्च भी बनाने के लिए रख ही देती हूँ, क्योंकि 10 बजे हस्बैंड को भी ड्यूटी जाना होता है। तो इधर ऑयल गर्म करके जल्दी जल्दी एक गैस पे मैंने शिमला मिर्च, भरमा शिमला मिर्च छोंक दी थी, और दूसरी गैस पे उधर फटाफट से मैं आलू के पराठे स्टार्ट करूँगी बनाने के लिए, कि कहीं लेट ना हो जाए। इस मुझे जीवन में यही लगा रहता है कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए अच्छे से अच्छा कुछ ना कुछ खाने के लिए बनाऊँ। लेकिन मेरा हेल्थ इशू इतना रहता है ना, कि मैं चाहकर भी इनकी सेवा, इनके मनपसंद का खाना नहीं बना पाती, क्योंकि जो बना पाती हूँ वही इसी में ही एडजस्ट कर लेते हैं। स्टार्टिंग से ही मेरी जीवन की कहानी बहुत ही कठिन रही है, जो हेल्थ इशू से भरी हुई रही है। बचपन पे मेरे माँ बाप ने मेरी बहुत इलाज कराया था, मेरे माइग्रेन की समस्या है ना, उस वजह से। और इधर मेरी शादी हो गई, मेरे हस्बैंड ने भी मेरा बहुत इलाज कराया, चाहकर भी ये दर्द मेरे जीवन से नहीं जा पाता। और लेकिन हमारे भगवान ने कहानी का चैप्टर भी इतना दास और इतना कठिन लिख दिया है ना, कि रोज धो के हमारा जीवन कट ही रहा है। ये स्पीड से काम करने के साथ साथ मैंने आलू के पराठे भी बनाना शुरू कर दिए, और बच्चे के लिए लेट ना हो जाए, इसलिए झटपट 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 हमने काम करना शुरू कर दिया। घर का काम भी कर लेती हूँ, सारे दिन बिजी रहने की कोशिश भी करती रहती हूँ, कि कहीं ना कहीं मैं बिजी रहूँ। लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं एक बात याद आ ही जाती है अपने भाई की, क्योंकि अभी मेरे भाई को ख़त्म हुए 2 महीने ही हुए हैं, और रक्षाबंधन नज़दीक आने वाले हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि एक साल में 2 ऐसे त्योहार होते हैं जो भाई और बहन की याद दिलवाते हैं, एक भाई दूज, एक रक्षाबंधन। और ये दोनों त्योहार मेरे को पूरी साल याद दिलवाया करेंगे। 2 दिन मैं चाहकर भी चाहूँगी कि मैं भूल जाऊँ, लेकिन भूलने की कोशिश भी करूँगी ना, तो साल में 2 दिन तो हमें अपने भाई की बहुत याद आएगी, रक्षाबंधन और भाई दूज के लिए। एक पिताजी का रिश्ता ऐसा होता है कि चलो भाई और बहन जैसा रिश्ता, साल में 2 बार ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं आता जिसमें हमें पिताजी की याद आए। इधर बेटा अपने शूज़ को पॉलिश करने लगा, ये रेडी हो गया था
क्योंकि कितना भी हो इसे अपना थोड़ा बहुत काम करना मैंने इसको सिखा दिया है कि बेटा तेरी मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है तो थोड़ा बहुत अपना काम अपने हिसाब से करना शुरू कर दो। इधर मैं लंच उसकी जल्दी जल्दी पैक कर दिया, आलू के पराठे के साथ साथ मैंने अचार भी रख दिया। और रात को लेकर आए थे हस्बैंड नमकीन, जो बेटे को खानी थी नमकीन, तो बोला माँ मेरे को लंच में नमकीन भी रख देना। वैसे तो मैं अक्सर डेली नमकीन रखती हूँ क्योंकि इसे नमकीन खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं थोड़ी कम ही देती हूँ क्योंकि इसका हेल्थ इशू, इसके पेट में दर्द बहुत जल्दी से हो जाता है। फटाफट से मैंने लंच पैक कर दिया और इसको देने के साथ साथ मैंने इसमें प्यार भी अपना ऐड कर दिया। बेटा प्यार मोहब्बत से जो माँ अपने बच्चे के लिए लंच जो पैक करती है ना, उसमें प्यार बहुत अपने प्यार से पैक करती है कि बच्चा जाए भर पेट खाना खा ले, यही माँ के मन की इच्छा होती है। और उसने कह दिया एकदम ओके माँ, तो मेरे को बड़ा सुकून मिलता है कि ओके बेटा कि तेरे को पसंद आया खाना मेरे हाथ का बना हुआ। ये पतिदेव बालों की काट रहे थे जो कि मैंने इनके गले लगे। ये पतिदेव अपने बालों की काट रहे थे और इनकी शर्ट पे लग गया लिपस्टिक का निशान। पता नहीं कहाँ कहाँ सुबह सुबह जाकर मुंह काला करवा जाते हैं अपना इधर उधर। और मेरा बेटा चलते चलते टाइम भी कुछ ना कुछ भूल ही जाता है, अपना चश्मा भूल गया और इधर देखो पैर भी नहीं छुए। फिर मैंने इसको समझाया कि बेटा पैर छू कर जाओ, क्योंकि माँ का आशीर्वाद लेकर घर से निकलते हैं तो हमेशा सफल हो जाते हैं। और अपने काम से फ्री होकर अब जाके मैं लगातार 3 घंटे काम करने के बाद मैं नाश्ता करने के लिए बैठी हूँ। 3 छोटे छोटे समोसे जो रात को पतिदेव लेकर आए थे, थोड़ी सी नमकीन, एक पराठा और चाय। सुबह सुबह नाश्ता ये मैं करती हूँ जी डेली, क्योंकि मैं जब तक ये नाश्ता नहीं कर लेती, क्योंकि मेरे खाली पेट भी सिर में दर्द हो जाता है। सुबह की कहानी, शाम की कहानी, दोपहर की कहानी, ये मेरे सिर का चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। और 10 20 100 200 रील देखने के बाद मेरे दिल को सुबह सुबह आधा 1 घंटा बैठती हूँ। 3 घंटे लगातार काम करने के बाद आधा घंटा मोबाइल देखने के बाद तब जाकर मेरे को दिल को सुकून मिलता है। शायद आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सुबह सुबह मैं कितना ठूस ठूस के खा रही हूँ, लेकिन हाँ मैं खाती हूँ। भूखी नहीं रह सकती क्योंकि भूखी रहने से भी मेरी डाइट और हेल्थ दोनों ही खराब हो जाएंगी। चेहरा तो वैसे ही बंदरिया जैसा हो रहा है, तो कम से कम अपने सिर के दर्द के इलाज के लिए कम से कम पेट भर के खाना तो खा लूँ। वैसे भी भगवान ने कुत्ते वाली जिंदगी कर दी है, दुख के अलावा जीवन में कुछ भी नहीं दिया। और ये खाने के लिए 2 रोटी के लिए हम लोगों को कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, ताने मार पीट गाली गलौज सब कुछ यही तो करते हैं खाने के लिए। इसके साथ में इस ब्लॉग को यहीं स्टॉप करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर